हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जी के ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 3 भौतिक विज्ञान पाठ जो सदिश एवं अदिश राशियाँ हैं, इससे संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और अन्य वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे रिपीट हुए हैं, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और वीडियो की लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू कर। उससे पहले आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना ये है, प्रश्न पत्रिका 3 है भौतिक विज्ञान का। इससे पहले हमने प्रश्न पत्रिका 1 से 2 कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। जब आप सीरियल वाइज देखेंगे तो कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आरआरबी या एनटीपीसी में पूछा गया है आप जान पाएंगे और अपना अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया है। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन और ये आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा कार्य, यानी कि बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा कार्य। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है त्वरण ऋणात्मक होने पर किस पिंड का वेग क्या होता है। यानी कि त्वरण का जो ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर करिएगा घटता है, यानी त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का जो वेग होता है वो घटता है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 के तृतीय शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। तो देखिएगा साथियों, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। देखिएगा साथियों, जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तभी होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 के तीसरे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेग और समय का गुणनफल निम्न में से क्या होता है। तो साथियों, वेग और समय का गुणनफल होता है साथियों विस्थापन। सो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी प्रश्न पूछा गया था 10/9/2018 के पहले शिफ्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो गति होता है उसका एक उदाहरण क्या है। तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गति का जो एक उदाहरण होता है वो होता है सामान्य रूप से त्वरित गति। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, सामान्य रूप से त्वरित गति। ये साथियों 25/9/2018 के तृतीय शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर आप ए राइट आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल किसी वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो देखिएगा साथियों, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल किसी दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो दोस्तों किया गया कार्य होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, किया गया कार्य। यहाँ पर देखिएगा बल आप लोग कर लीजिएगा, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ भी बल होगा। चलिए ये भी प्रश्न पूछा गया था साथियों 10/9/2018 के पहले शिफ्ट में। यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस युग्म की कहानी सामान्य नहीं होती है आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा बल और दाब की युग्म की कहानी जो होती है वो सामान्य नहीं होती। ये भी प्रश्न पूछा गया था साथियों 5/10/2018 के द्वितीय शिफ्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम
क्या करते हैं या जिससे ध्वनि गति बढ़ जाती है। तो देखिए साथियों, जब हम किसी भी माध्यम में जैसे ही हम अपना तापमान बढ़ाते हैं या उसका तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, तापमान। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। ये भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 के तृतीय शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है, यानी किस वस्तु की गति दर्शाता है। तो औसत चाल और औसत वेग जो होता है साथियों, वो दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान वस्तु की गति को दर्शाता है। तो उस समय जो दिए गए अंतराल के दौरान जो वस्तु का गति होता है उसे दर्शाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन 9/10/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कार्य का गुणनफल क्या होता है। ये साथियों 8/10/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, कार्य का गुणनफल क्या होता है। तो इसका राइट आंसर करिए, कार्य का गुणनफल कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके विस्थापन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वह वस्तु कैसे गिरती है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर जहां वस्तु का घर्षण नगण्य होता है वहां जो वस्तु गिरती है वो गिरती है साथियों एक सामान्य त्वरण में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, एक समान त्वरण। ये भी प्रश्न पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 के तृतीय शिफ्ट में। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो विस्थापन न होने पर किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, विस्थापन। 11/10/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो देखिएगा पूछ रहा हूँ वह कौन सी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर करिएगा दूरी। दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये प्रश्न पूछा गया था 12/10/2018 के द्वितीय शिफ्ट में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो देखिएगा, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ बल नहीं बल रहेगा, आप लोग कर लीजिएगा बल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा यम गुणे ए, यानी कि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल जो होगा वो यम गुणे ए होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। ये 12/10/2018 के द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय बराबर क्या होता है। यानी कि वेग में परिवर्तन लगने वाला समय जो होता है उसके बराबर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर करिएगा, त्वरण होता है। यानी कि वेग में परिवर्तन लगने वाला जो समय होता है यानी समय बराबर होता है वो त्वरण होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। ये 15/10/2018 के द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है या क्या कहा जाता है। तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है साथियों औसत गति। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, औसत गति। यहाँ पर देखिए 16/10/2018 के द्वितीय शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, वेग समय ग्राफ। ये प्रश्न 22/10/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल को यस, दूरी को डी और समय को टी का सही संबंध क्या होगा। तो देखिए, चाल को यस से और दूरी को डी से और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं तो इसका सही संबंध क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर करिएगा, इसका सही संबंध होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यस बराबर डी/टी।
ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यस बराबर D/T। ये RRB ग्रुप डी 31/10/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किसी भी समय कार्य की चाल को उसके एपीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो साथियों देखिएगा, किसी भी समय पूछ रहा है कार की चाल को उसके एपीडोमीटर द्वारा मापी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर करिएगा तात्विक क्षणिक, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है किसी भी समय कार की तात्विक क्षणिक जो चाल होती है उसके एपीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, तात्क्षणिक चाल। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। ये RRB ग्रुप डी 22/10/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रक्रिया की भौतिक राशि को पूछ रहा क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा सदिश राशि कहा जाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा सदिश राशि। ये RRB ग्रुप डी 2/11/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि एक अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता। तो निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर करिएगा विस्थापन एक सदिश राशि है। यहाँ पर देखिएगा 12/11/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका केवल परिणाम है, दिशा नहीं? तो साथियों कार्य का जो है वो केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12/11/2018 के द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सो नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो साथियों आप सभी जानते हैं जो बल और त्वरण जोड़े की दिशा होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। तो बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा गया था 15/11/2018 के तृतीय शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कार्य में क्या है, यानी कौन सा है जो कार्य है? तो इसका राइट आंसर करिएगा कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। यानी कि कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से सभी बलों में होता है क्या? तो साथियों पूछ रहा है निम्न में से सभी बलों में क्या होता है? तो निम्न में सभी बलों में होता है परिणाम और दिशा दोनों। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा, परिणाम और दिशा दोनों। ये 27/11/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी केवल परिणाम है और कोई दिशा नहीं? तो अभी आप लोग जान ही गए होंगे कि साथियों जो कार्य होता है उसका परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करिएगा, कार्य। ये प्रश्न पूछा गया है 4/12/2018 के पहले शिफ्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपनी गति के साथ साथ बल की दिशा को भी निर्दिष्ट करती है? इसका राइट आंसर करिएगा, यानी 27 नंबर का राइट आंसर वेग होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपनी गति के साथ साथ बल की दिशा को भी निर्दिष्ट करता है? तो है वेग। ये 27/11/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर बल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदियों जिसे हम वेक्टर कहते हैं का योग अधिकतम होने पर उनके बीच का कार्य क्या होगा? तो दो सदियों यानी कि वेक्टरों के बीच का जो योग होगा वो अधिकतम पूछ रहा है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर करिएगा 0 अंश या डिग्री।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा 0 डिग्री। ये 4/12/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश राशि में क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं सदिश राशि में केवल परिणाम होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, केवल परिणाम। ये RRB JEE 2/6/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सदिश राशि का एक उदाहरण क्या है। तो साथियों निम्न में से पूछ रहा है सदिश राशि का एक उदाहरण क्या है, तो समवेग सदिश राशि का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, समवेग। ये 26/12/2019 की तृतीय शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, जो कि JEE में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ते हैं उसकी जो ध्वनि की गति होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर आप लोग ध्वनि कर लीजिएगा, ध्वनि की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बताएं। दूसरा क्वेश्चन है चाल दूरी और समय का सही संबंध क्या है, इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट बताएं। ये 2 आपका टेस्ट है, उम्मीद है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, यदि क्लास अच्छा लगा हो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक भौतिक विज्ञान का पार्ट 1 और 2 नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।